हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अनदर वीडियो। तो ये जो वीडियो होने वाली है ये हमारी बेस्ड होगी क्विक परसेंटेज किस तरह से हमें निकालना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने एल्डर्स को देखा हो या फिर किसी भी अपने फ्रेंड को देखा हो कि वो क्या करते हैं, कोई भी अमाउंट अगर उन्हें दिया जाता है या कोई क्वेश्चन इस तरह का दिया जाता है कि उन्हें कुछ परसेंटेज निकालना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया गया है कि आप 50 रुपीज हैं आपके पास और आपको निकालना है 25% या फिर 50% या फिर आपको 20% निकालना है या फिर 10% निकालना है, तो कोई भी एक्स अमाउंट आपको दिया है और उसका आपको कुछ परसेंटेज निकालना है। और वो परसेंटेज कोई सिंपल नहीं होगा। मतलब क्या कि ऐसा भी हो सकता है कि 18% निकालना पड़ जाए या फिर 23% निकालना पड़ जाए। तो ये एकदम किस तरह से निकालते हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग एकदम क्विकली वो निकाल देते हैं और हम सोचते हैं कि ये इतनी तेज कैसे कर पा रहे हैं, इनके दिमाग में इतनी तेज कैलकुलेशन कैसे हो रही है, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम एकदम क्विकली रिप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे, जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं कि हमें क्विक रिप्लाई करना होता है, क्विक आंसर देना होता है, बट हम देखते हैं कि हमारे सामने वाला तो आंसर हमारा दे पा रहा है बट हम नहीं दे पा रहे। तो उसमें क्या हम गलती कर रहे हैं और हमें क्या सीखने की जरूरत है, आज हम ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, तो फॉर एग्जाम्पल आपको ले लेता हूँ समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 300 रुपीज, ठीक है, 300 रुपए हैं आपके पास और आपको परसेंटेज निकालना है इसका, ठीक है। तो परसेंटेज, अब आपके सामने अलग अलग सिचुएशंस हो सकती है, तो उनके हिसाब से, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बैंक जाते हो तो अगर वो बताते हैं कि हम इतने परसेंट का इंटरेस्ट देंगे, तो आप अपने दिमाग में कम से कम उस टाइप पर कैलकुलेशन तो कर सकते हो, हाँ, कि मेरे पास कितना अमाउंट आएगा, है ना। ऐसे ही अगर हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, बीच में कोई क्वेश्चन किसी ने डाल दिया तो उसमें हेल्प कर सकता है ना। तो ये सब चीजें आपको पता होंगी, आपके डेली लाइफ में ऐसे क्वेश्चन आते होंगे, बट हम क्या करते हैं, हम सोच में पड़ जाते हैं या फिर ये सोचते हैं कि भाई इसकी मैथमेटिक्स अच्छी है या इसकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, हम हमारी अच्छी नहीं है, हम पहले से ही नहीं कर पा रहे थे, हमसे आता नहीं है, ठीक है, हम इस तरह की बातें सोचने लगते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि उनके दिमाग में चलता क्या है, वो एकदम कैसे निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद जब मैं आपको बता दूंगा तो आप भी इसी तरह के कुछ एग्जाम्पल लेकर अपने दिमाग में कैलकुलेशन बार बार करना, ताकि वो पैटर्न बन जाए। देखो, जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं उसमें मैंने आपको ये जरूर बताया कि आप उसको प्रैक्टिस जरूर करो, है ना। अगर आपने यहाँ से सीख लिया, आप सीख तो लोगे, और भी जगह है सीखने की, ठीक है, कहीं से भी सीख सकते हो। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप, जो मैं, मेरा उद्देश्य यानी पर्पस है आपको समझाने का कि इंस्टेंट आप कैसे चीजों को निकाल सकते हैं। जैसे आप मार्केट जाते हैं तो कैसे, मैंने एक एक चीज पर वीडियो बनाई है कि अगर आप मार्केट जा सकते हो तो किस तरह से एकदम कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। मार्केट 3.2 जो भी आ चुका है हमारा, है ना। इसी तरह से आज मैं आपको परसेंटेज एकदम क्विकली कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बताऊंगा। बट अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की, आपके दिमाग में पैटर्न नहीं बन पाएगा, ठीक है। जैसे कॉन्सेप्ट, यूनिटरी कॉन्सेप्ट था हमारा, जिसमें मैंने आपको कितना भी ग्राम का रेट निकालना बताया था, कैसे निकालना है। तो अगर आप बार बार उस तरह के क्वेश्चन को डील करोगे, आप कहोगे सर वो क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, भाई अपने दिमाग, अपने आपको दिमाग से बनाने हैं। आपको अलग अलग तरह के एग्जाम्पल सोचने हैं कि मैं अगर ये लेने गया और उसने ये रेट बताया, या फिर चलो ये भी छोड़ दो, आप शॉप पर जाओ और अलग अलग तरह की चीजें पूछ कर आओ उनसे, ठीक है, कि ये बताइए, ये आटा कितने रुपए किलो है, चीनी कितने रुपए किलो है, बेसन आता है वो कितने रुपए किलो है, वो सब बता देंगे। तो उसके बाद ये सोचो कि अच्छा, मुझे अगर 250 ग्राम निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, ठीक है। 700 ग्राम निकालना है, ठीक है, और 500 ग्राम निकालना है, कैसे निकालूंगा। ये सब चीजें अपने दिमाग में सोचो। मैंने मैथमेटिक्स जो सीखी है वो इसी तरह की चीजें सीखी है कि हम क्या करें, कि अलग अलग तरह के क्वेश्चन अपने दिमाग से बनाए कि अगर ऐसा हो तो क्या करेंगे, ऐसा हो तो क्या करेंगे, ऐसा हो तो क्या करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी तरह से आपको भी अपना दिमाग लगाना है कि अगर ऐसा आ जाए तो क्या करना है, ऐसा आ जाए तो क्या करना है, ऐसा आ जाए क्या करना है। मतलब क्या है, आप लड़ाई से पहले अपने आप को तैयार कर रहे हो कि अगर इस तरह की चीजें आ जाएंगी मेरे सामने तो कैसे उन्हें डील करूंगा। तो होपफुली आपके समझ में आ गया हो किस तरह से प्रैक्टिस करनी है। यहाँ से जो भी चीज आप सीख कर जाते हैं उनकी प्रैक्टिस अपने पास से बनाकर जरूर कर लें। अब हम आते हैं कि हम किस तरह से परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। देखिए, तो यहाँ पर मान लीजिए कि आपको निकालना है 5%, ठीक है, आपको निकालना है 10%, आपको निकालना है, मैं इजी भी लूंगा और आपको पता है फिर टफ पर भी जाते हैं हम, 18%, ठीक है। मान लीजिए 4% आपको कैलकुलेट करने हैं। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे निकालना है और फिर मैं आपको बताऊंगा इंस्टेंटली कैसे निकालना है, ठीक है। तो देखो, फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा 300 अमाउंट, ठीक। तो कितना आसान है, देखो, कोई भी अमाउंट है, ये हमारा दे रखा है। अब ये कितना है टोटल, भाई 100% है हमारे पास, ठीक है।
कोई भी चीज है हमारे पास वो 100% है। अगर हम क्या करें, किसी को अपने पास से ये कह दे, आधा दे दे किसी का, ठीक है, मतलब क्या है, 300 रुपीज है आपके पास और आप अपने भाई को बुलाते हो और कहते हो कि लो भाई आप 150 रुपीज रख लो। मतलब क्या है, आपने क्या किया, 150 रुपीज इसमें से अपने भाई को दे दिए, ठीक है, ब्रदर को दे दिए अपने। तो क्या होगा, आपके पास कितने बचेंगे फाइनली, आपके पास 150 रुपीज बचेंगे। तो जब आपने ये 150 रुपीज अपने भाई को दे दिए, इसका मतलब क्या है, आपने पूरा जो आधा अमाउंट था वो अपने भाई को दे दिया, आपके पास आधा अमाउंट बचा, ठीक है। आधा अमाउंट जो होता है वो कैसे पता करते हैं कि कितना परसेंट है, ठीक है। उसके लिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा, एक बार इस वीडियो को देखने से पहले फ्रैक्शन, फील द फ्रैक्शंस के नाम से एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने फ्रैक्शन और परसेंटेज में किस तरह का रिलेशन है और कैसे हम फील कर सकते हैं वो सब बताया है, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के साथ, उसको जरूर देख लेना। तो अब देखो, जैसे टोटल, अब मैंने उसमें ये भी बताया था किस तरह से परसेंटेज निकालते हैं और फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। पहले फ्रैक्शन बताता हूँ। जैसे आपके पास कितना था, उसका रूल क्या था, टोटल नीचे लिखना है और आपके पास कितना बचा, ठीक है, या आप कितना खा रहे हो, ठीक है, वो सब ऊपर आता था। तो आपके पास, ठीक है, चलो, तो अब टोटल थे आपके पास 300 रुपीज और हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं। तो आपने क्या किया, 150 तो दे दिया, आपके पास कितने बचे, 150। तो अब ये हमारी फ्रैक्शन है, हम इसको चाहें तो और सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 150, यहाँ पर 2 टाइम चले जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2। तो ये हमारी फ्रैक्शन हो गई। अब मैंने बताया था इस फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, किसी भी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना हो तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 50%, ठीक है। और वैसे भी हमारे दिमाग में भी आ रहा था कि भाई आधा अगर हम दे देंगे तो क्या होगा, आधा आधा मतलब 50% बचेगा। आपके पास कोई भी चीज है वो आपके पास 100% है, ठीक है। अगर आप कुछ उसमें से दे देते हो, ठीक है, तो आपके पास कितना परसेंट बचता है वो आपको निकालना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो, आपने क्या किया, आपके पास थे 300 रुपीज और अब आपने क्या किया, अपने भाई को दे दिए 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए दे दिए। अब आपके पास जो बचे वो कितने बचे भाई, 300 माइनस 100, यानी 200 रुपीज आपके पास हैं, आपके पास हैं ये, ठीक है, आपके पास रखे हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि इसका फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, तो आप निकाल कर दिखाइए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, आपके पास टोटल है 300 और सॉरी, टोटल था आपके पास 300 और अब आपके पास जो बचा है वो कितना है, 200, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर ऊपर के 2 जीरो है कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 2/3, ये क्या है, फ्रैक्शन है। अच्छा, अब इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारा 66.67% अप्रॉक्स, ठीक है। एक्चुअली ये आता है, अगर हम करते हैं इस तरह से चलता रहता है, तो हम क्या करते हैं, दो यानी दो प्लेस ले लेते हैं, मतलब पॉइंट के बाद हमने क्या किया, 1 2, बस इससे ज्यादा नहीं जा रहा है। तो आप कहोगे कि आप यहाँ पर तो 6 था, आपने 7 क्यों ले लिया, उस इसको कहते हैं, आप इसको कहते हैं कि हम इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है, इतना समझ लो अभी बस। आप चाहो तो बस इतना भी लिख सकते हो, अभी इतना समझ लो, ठीक है, आगे देखेंगे हम इसको। तो हमारा कितना परसेंट है हमारे पास, ठीक है, 300 रुपए, हमारे पास 200 रुपए बचे, 300 रुपए थे और अब हमारे पास कितने रुपए बचे, 200 रुपए। तो अब हमसे पूछा जाए 66.67% कितना होता है 300 रुपए का, वो होता है 200 रुपए, ये निकाला है भाई हमने, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए 300 रुपए है और उसका 66% कितना होता है, तो हम क्या बताएंगे, 200 रुपए होता है भाई, ठीक है। इसी तरह से पहले वाले एग्जाम्पल में 300 रुपए है, उसका 50% कितना होगा, 50% तो तुम चुटकी बजा देते हो, आधा कर देते हो, तो क्या बन जाता है, 150 रुपए, है ना, तो वही था हमारा। और देखो, मान लो 300 रुपए है तुम्हारे पास और आपसे पूछा गया कि 50 रुपए जो है वो 300 रुपए के कितने परसेंट है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो आप क्या करोगे इसमें, बस वही करोगे, 300 नीचे लिखोगे, 50 ऊपर लिख दोगे, ठीक है। और अगर मान लो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 100 कर दोगे। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 6 30, तो ये आ जाएगा हमारा 1/6। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा, तो कैसे आएगा, देखो 3 से करेंगे 50 50/3,
50/3% में आ गया, इसको डिवाइड कर लो, कर सकते हो आप चाहो तो यहाँ पर 3 से जब डिवाइड करोगे 3 वन 3 और यहाँ पर आ जाएगा 2 0 3 6 18 2, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर हमें पता है यहाँ पर पॉइंट्स बहुत सारे हैं, फिर वो सब मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है। तो ये आ जाएगा हमारा 16.67%, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा गया कि 50 रुपीज जो हैं 300 रुपए के कितने परसेंट हैं, तो आप कहोगे 16.67%, ठीक है। समझ पा रहे हो? मतलब क्या है, 300 रुपए आपके पास रखे हैं, यहाँ पर रखे हैं आपके पास टेबल पर, और उनमें से 50 रुपए उठा लिए, ठीक है। तो आपसे पूछा गया ये जो आपने उठाए हैं 50 रुपए, ये कितने परसेंट है टोटल 300 रुपए के, तो हम बताएंगे 16.67%। पहले समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जब भी आपके समझ में नहीं आए तो 50% वाले एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लेना। मान लो कि तुम्हारे पास एक टेबल है ना, टेबल पे रखे हैं 300 रुपए, आपने क्या किया, उस टेबल से 150 रुपीज उठा लिए, ठीक है। और आपसे पूछा गया कि ये जो 150 रुपीज हैं वो 300 के कितने हैं, तो आप कहोगे 50%, ठीक है। या ऐसे समझ लो, देखो और अच्छे से समझ में आएगा। ये क्या है, टेबल है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास कॉइन्स रखे हैं बहुत सारे, ये कॉइन्स हैं, ठीक है। मान लो ये कॉइन्स हैं, बहुत सारे कॉइन्स रखे हैं। कितने कॉइन्स हैं ये, कितने कॉइन्स हैं ये, 300 रुपीज, ठीक है। 300 कॉइन्स हैं ये 1 रुपी का कॉइन। अब आपने क्या किया, ये आपने ये ले लिया, ये ले लिया, ऐसे ऐसे उठाते गए, तो क्या किया, यहाँ तक आपने पूरी आधी टेबल से उठा लिए, ठीक है। यानी कितने उठा लिए आपने, 150 रुपीज उठा लिए, ले लिया आपने, ले लिए, ठीक है। अब आपके पास टेबल पर क्या बच रहा होगा, मतलब आधी टेबल पर कॉइन बिछे हुए होंगे, ठीक है, और आधी टेबल से आप उठा चुके हो। तो आप यहां से देखो, तो आप देखते ही वैसे बता दोगे कि ये तो 50% है, आधा अमाउंट है। या आप इस टेबल को देख लो, ये टेबल क्या थी, पूरी टेबल पर हमारे कितने कॉइन्स थे, 300। अब देखो आधी आधी टेबल पे कॉइन दिख रहे हैं, ठीक है, आधी टेबल पर दिख रहे हैं, यानी क्या है, 50% दिख रहे हैं, 50% है हमारे पास, 50% चले गए, ठीक है। ऐसे भी पता कर सकते हैं अगर हम समझने की बात करें। अगर ये एग्जाम्पल समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है, अभी बहुत सारी चीजें आएंगी। तो हम अपने पीछे आते हैं। हाँ, तो अगर हमें ये सब निकालना हो, जैसे 5%, 10%, एकदम कैसे निकालेंगे। अब आप ये तो समझ गए कि कोई भी अमाउंट हो और उसमें से कुछ ले लें, तो उसको किस तरह से कितने परसेंट होगा ये निकाल सकते हैं, है ना। अब देखो क्वेश्चन हमसे ही पूछा जाता है कि 10% बताओ, 5% बताओ, ठीक है, 15% बताओ, ठीक। और इससे पहले हमने क्या किया था, हमें अमाउंट पता था और हम परसेंटेज निकाल लेते, लेकिन क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन उल्टा है, परसेंटेज पहले दे दी और हमसे अमाउंट पूछा जा रहा है। मतलब क्वेश्चन अब उल्टा देखो क्या बनेगा कि 300 रुपए हैं तुम्हारे पास और आपका 5% कितना होगा, समझ रहे हो। और इससे पहले जबकि क्या था, हमने क्या किया था, 300 रुपए थे और हमने 100 रुपए, ठीक है, और मतलब क्या था, मान लो 200 रुपए किसी को दे दिया, हमारे पास कितने बचे, 100 रुपए। तो हम ये पूछ रहे थे ये 100 रुपए जो हैं वो कितने परसेंट है 300 के, तो हमें ये नहीं पता था पहले, समझ लो। मतलब परसेंटेज नहीं पता थी, परसेंटेज हम निकाल रहे थे, कैसे निकाल रहे थे, 300 नीचे लिखा, ठीक है, ऊपर के अंदर लिखा 100 रुपए, ठीक। और फिर ये आ जाएगा 1/3, फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज बना दे रहे थे, 33.33% हमारा आ गया। यहाँ से हमने परसेंटेज निकाली, यहाँ हमें परसेंटेज दे रखी है और हमें क्या निकालना है, वो अमाउंट निकालना है। कि हमसे ये पूछा गया 300 रुपए है तुम्हारे पास, अब ये बता दो 300 रुपए का 5% कितना होता है, ठीक है, 5% कितना होता है वो हमें बताना है। चलो देखते हैं कैसे निकालना है। आपको क्या करना पड़ेगा, 300 लिखोगे, ठीक है, 300 इंटू 5%, ऐसे लिख दो। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं 5% ऑफ 300, बात एक ही, ठीक है। अब क्या करो, 300 ऐसे लिखा, मल्टीप्लाई का साइन, 5% को हम क्या लिखते हैं, 5/100, ये याद कर लो, बहुत अच्छे से याद कर लो, काम आएगा बहुत ज्यादा। और देखो अगर हम इसको करें, 5% को हम क्या लिखते हैं, 5/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 300। तो देखो दोनों में कैलकुलेशन सेम आ रही है, दोनों सेम ही आंसर आएंगे। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 5 की 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 15। तो ये क्या आया, ये रुपीस में आएगा, ये परसेंटेज नहीं निकालना है, परसेंटेज तो दी है, ये हमें अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ पर हमें आ गया 15 रुपए। मतलब आपसे पूछा जाए
कि आपने देखो ऐसा भी देखा होगा कि आपकी एक कंपनी है, उसमें ऐसा होता है कि 5% शेयर किसी तो कोई कंपनी है, वो क्या करती है, उस कंपनी का, मान लो ये पूरी कंपनी है ना? और इसका ये मान लो 300 रुपए में बनी है। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, जाहिर सी बात है। तो ये 300 रुपए में एक कंपनी बनी है, ठीक है। अब उस कंपनी के कुछ शेयर्स, मतलब मान लो 5% जो शेयर्स हैं, मतलब क्या है, कंपनी का कुछ हिस्सा, कितना, 5% उसने पब्लिक को दे रखा है, ठीक है, पब्लिक शेयर को दे रखा है। तो आपसे ये पूछा जाए कि कितने रुपए उस कंपनी ने दे रखे हैं पब्लिक में। 5% कितना होता है 300 रुपए का, अभी निकाला 15 रुपए, ठीक है। यानी 300 रुपए की कंपनी है टोटल, उसमें से 15 रुपए उसने पब्लिक में दे रखे हैं शेयर, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। या आपसे ये कहा जाए कि देखो, जब तुम रास्ते पर जा रहे थे अपने दोस्त के साथ, ठीक है, क्या हुआ, रास्ते में मिले तुम्हें पड़े हुए 500 रुपए, ठीक है। अब उस दोस्त से आपने कहा कि मेरी नजर पहले पड़ी थी, तो मैं क्या करूंगा, मेरा इसमें रहेगा 60% हिस्सा, और मैं तुझे दूंगा 40%, यानी मैं ज्यादा लूंगा क्योंकि मेरी नजर पहले पड़ी थी, ठीक है। तो अब आपको ये तो पता है, अच्छा 60% मेरा है, लेकिन उसमें कितने रुपए आएंगे वो निकालने पड़ेंगे ना। तो कैसे निकालेंगे, देखो 500 रुपए और यहाँ पर क्या लिखेंगे 60%, जैसे पहले निकाला था, सिंपल, ठीक है। देखो ये तो वैसे ही निकालना है, 500 की मल्टीप्लाई 60% से डायरेक्ट करा दो, डायरेक्ट आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना है आपको। तो 500 मल्टीप्लाई 60/100, ये कैसे किया मैंने बताया आपको, जब परसेंटेज हटाते हैं तो 100 से डिवाइड करेंगे, सिंपल है। अब ये 2 जीरो है नीचे, इधर भी 2 जीरो है, कैंसिल हो गए। अब देखो क्या बचा, 5 मल्टीप्लाई 60 बचा, तो मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। कितना आ गया, 300 रुपए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जिसकी नजर पड़ी थी उन पैसों पर, तो वो क्या लेगा, 300 रुपए ले लेगा, ठीक है। यानी 300 रुपए उसने ले लिए 500 में से, तो बचे कितने, 200 रुपए। तो 200 रुपए किसको दे देगा वो, अपने दूसरे दोस्त को, ठीक है। अब मान लो तुम, वैसे तो हमने ऐसे ही देखते ही बता दिया इसको 200 रुपए मिलेंगे क्योंकि 500 थे टोटल। ये हम देखो 40% निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, 500 मल्टीप्लाई 500 मल्टीप्लाई 40%, तो क्या करेंगे, 500 मल्टीप्लाई 40/100, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और ये क्या आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई कराओगे तो ये रुपीज में आएगा, है ना, क्योंकि परसेंटेज नहीं निकालना है, हम अमाउंट निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये 200 रुपए ले लेगा, सिंपल है। तो इस तरह से निकालते हैं। अब आपके ये भी समझ में आ गया कि आपको कुछ अमाउंट है और कोई भी इंसान ये कहते कि भाई मेरा 15% है, कैसे निकालेंगे, एकदम निकाल लोगे, कैलकुलेशन तो करनी आ गई, ठीक है। इसी तरह से अगर वो कहे 20% मेरा है तो निकाल लोगे, 25% कहे मेरा है तो निकाल लोगे, ठीक है। कितना भी परसेंट कहे आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब आपसे अब आप कहोगे कि सर ये तो पता है कैलकुलेशन कैसे करनी है, ये बताइए कि कैसे हम तेजी से आंसर लाएंगे। हाँ, अब उस पर आ रहे हैं, ठीक है। मान लो आपके पास अब 300 रुपए थे, वही हम एग्जाम्पल पर पीछे जा रहे हैं। 300 रुपए हैं, अब आपको 5% निकालना है, 10% निकालना है, ठीक है। इसमें पता है मार्केट 3.0 का बहुत यूज होगा, जैसे हमने उसमें यूज किया था कि एकदम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, उससे रिलेटेड ही है ये, ठीक है, आपके काम आएगी। देखो कैसे करना है, मान लो ये सारे आपको दे रखे हैं, ठीक है, कि आपको 5% निकालना है 300 का, 10% निकालना है, 15% निकालना है, 18%, 20%, इस तरह से निकालना है, ठीक है। कैसे निकालोगे, तो देखो पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ऐसे तो निकाल सकते हो, अगर आपको निकालना हो 300 मल्टीप्लाई 5%, ठीक है, एक वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो हम उस पर नहीं जाने वाले, है ना। हम क्या कर रहे हैं, हम एकदम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये बिठा लो, अगर क्विक, देखो ये चीज है जिसकी वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं, क्विक कैलकुलेशन हम सीखने वाले हैं, क्विक कैलकुलेशन, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आपको एकदम दिमाग में कैलकुलेशन करनी है, आप खड़े हो, उनका क्विक आंसर देना है जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, मान लो आपको निकालना है 5% निकालना है, ठीक है। तो हमेशा आपको कहाँ जाना है, आपको 10% निकालना है, या फिर आपको निकालना होगा 1%, ठीक है। ये दो चीजें रट जाइए, मैं कह रहा हूँ बहुत काम की है ये, ठीक है। या तो 10% निकालो या 1% निकाल लो, ठीक है। अब देखो ये 10% कैसे निकालेंगे, 10% जब भी निकालना हो, आपके पास टोटल अमाउंट कितना है भाई, मैंने आपको बताया था जब भी आपके पास कोई चीज होती है वो आपके पास 100% होती है। अब 10% निकालना है, इसका मतलब क्या है कि एक जीरो कम कर दो,
भाई 100 है आपके पास कोई चीज, आपको 10 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड। इसका मतलब क्या है, 100% 300 रुपए है हमारे, 100% में कितने रुपए हैं, 300 रुपए। और हमें क्या करना है, 10% निकालना है, कितना आएगा। तो देखो कैसे निकालना है, बस आप क्या करो, इस इक्वेशन को लो और 10 से डिवाइड कर दो। जैसे मार्केट 3.0 में 4 से डिवाइड करी थी दोनों तरफ, बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। इधर भी 10 से डिवाइड कर दी और इधर भी 10 से डिवाइड कर दी। तो ये क्या आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा ये बताओ, 10%। भाई आप डिवाइड करोगे, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 10% हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, 30 रुपीज। तो आप ये समझ गए कि 10% निकालना है, तो बस क्या करा, एक जीरो कम हो गया। भाई पहले कितना था, ये 300 रुपए, अब कितना हो गया, 30 रुपए। बस, यानी 10 से डिवाइड करना है 10% निकालने के लिए। ये चुटकी बजा सकते हो तुम, 10 से डिवाइड करना कोई मुश्किल काम है क्या, नहीं, आप एकदम निकाल सकते हो। बात आती है सर 1% कैसे निकालेंगे, तो 1% अगर आपको निकालना है तो देखो यही इक्वेशन उठाओ, आप क्या करो, 1% निकालने के लिए 100 से डिवाइड कर दो, इधर भी 100 से डिवाइड करनी पड़ जाएगी फिर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा भाई, 100 से 100 गया, यहाँ पर क्या आ गया 1। तो 1% कितना होता है, यहाँ पर दो जीरो कैंसिल, ठीक है, 3 रुपए। तो 100% 300 रुपए थे, 10% 30 रुपए थे और 1% 3 रुपए थे, यानी 10% 30 रुपीज थे और 1% 3 रुपीज थे, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना, 10% निकालने के लिए एक जीरो कम कर दो और 1% निकालने के लिए दो जीरो कम कर दो, यानी 100 से डिवाइड कर दो, सिंपल। अब देखो कैसे करना है, क्विक कैलकुलेशन में अब आपके यहाँ तक तो समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम आते हैं, देखो ये 300 रुपए का आपसे कहा जाए 10% बताओ, आपसे कहा जाए 1% बताओ, बता दो अब जल्दी से। 10% निकालने के लिए क्या करोगे, 10 से डिवाइड यानी 10 से, तो कितना आ गया, 30 रुपीज। यहाँ पर 1% निकालने के लिए किससे डिवाइड करोगे, 100, ठीक है, ऊपर बताया था। तो क्या आ जाएगा, यानी दो जीरो गायब करने हैं तो 3 रुपए, ठीक है। ये रट जाना कि 10% निकालना है तो 10 से डिवाइड करते हैं, 1% निकालना है तो 100 से डिवाइड करते हैं। और 10 और 100 की डिवाइड आती है, 10 से डिवाइड करने में एक जीरो गायब करना है और अगर 100 से डिवाइड करनी है तो दो जीरो गायब करने हैं। और अगर मान लो जीरो नहीं हुआ उस नंबर में तो बता चुका हूँ कैसे करते हैं और अभी बताऊंगा। अभी अभी हम आसान एग्जाम्पल ले रहे हैं जीरो वाला, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब मान लो तुम्हें 5% का निकालना है, ठीक है, तो 10% का आपको पता है, 10% का 30 रुपए है, या 5% का नहीं बता सकते, आधा कर दो ना इसे, आधा कर दो। आधा करने का मतलब क्या, कि ये कितना बन जाएगा 5%, इसका भी आधा कर दो तो ये क्या हो गया 15 रुपए। तो 5% कितने, कितना रुपए हो गया, 15 रुपए। मतलब क्या है, 300 रुपए का आपसे पूछा जाए 5% कितना होगा, 15 रुपए होगा। अभी ऊपर भी निकाला था यही आया था। तो अब आप इतना सीख गए, ठीक है। अब मान लो आपसे कहा जाता कि भाई 3% निकालो, अब क्या करते, आप कहते कि सर 10% तो निकाल लिया, 3% कैसे निकालेंगे। तो देखो कैसे निकालना है। अब आप 3% अगर आपको निकालना हो तो उसके लिए आप कहाँ जाओगे, 1% की हेल्प लोगे, 1% की हेल्प लो, ठीक है। तो पहले 1% का निकाल लो, 1% का तो निकालना आता है, अभी निकाला है भाई 3 रुपए। अब 3% का निकालना हो, 1% का 3 रुपए है, ठीक है, मतलब 300 रुपए का हमने जब 1% निकाला तो कितना आया था, 3 रुपए। अब आपसे पूछा जाए 3% कितने का होगा, भाई 1% का पता है 3 रुपए, तो 3% का मतलब 3 से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। तो मतलब क्या, 3 से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये क्या आ जाएगा, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ, तो ये क्या आ जाएगा 9 रुपए, यानी 9 रुपीज। मतलब जब भी हम इस तरह की इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं भाई, अगर इधर लेफ्ट साइड में डिवाइड करी थी तो राइट साइड में भी उसी नंबर से डिवाइड करी थी। अगर लेफ्ट साइड में हमें मल्टीप्लाई करनी है तो राइट साइड में भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, सही है। बस ये करना होता है, अपने हिसाब से ये देखना होता है कि हमें बनाना क्या है, उसके हिसाब से हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करनी होती है। यहाँ तक समझ गया, ठीक है। अब आपके ये दिमाग में आ रहा होगा, इसका मतलब सर मैं 1% का निकाल लूँ, उसके बाद मैं 3% के लिए 3 से मल्टीप्लाई करी थी तो 4% के लिए 4 से करूंगा, है ना। तो 5 का भी निकाल सकता हूँ सर मैं ऐसे तो, हाँ, 6 का भी निकाल सकता हूँ, 7 का भी निकाल सकता हूँ, 8 का भी, यानी 4 5 6 7 8, यानी कितने का भी आप निकाल सकते हो, आपके ऊपर है। समझ गया ना बात। लेकिन आपको ये देखना है कौन सा तरीका ऐसा है जो आसान है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपने यहाँ पर 5% निकालने के लिए 10% का यूज किया जो कि वो आसान था, और अगर आप 1% पर जाओगे तो थोड़ा लंबा पड़ सकता है, ठीक है। हम ऐसे भी 5% निकाल सकते हैं, कैसे, पहले हम 1% निकाल लें, उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 3 5 15। तो वैसे भी जा सकते हैं, आपको ये देखना है कौन सा रूट आसान है दिमाग में हमारे, समझ गए बात, ठीक है। अच्छा, अब मान लो आपको 15% निकालना है, ठीक है।
15% निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, आप ऐसे निकाल सकते हो 10% प्लस 5%, ठीक है। 10% निकाल लो, 5% निकाल लो, उनको ऐड कर दो, या फिर या और हम क्या कर सकते हैं, 1% का निकाल लें और उसको मल्टीप्लाई करा दें इससे 15 से, तब भी आ जाएगा, समझ गए। तो देखो दोनों से निकाल लेंगे। तो 10% अभी निकाला था, कितना आया था आपका 30 रुपीज, और 5% अभी निकाला था, कितना आया था 15 रुपीज, और इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 45 रुपीज। तो 15% आ गया, कैसे निकालना है, अब देखो 1% 1% है और हमें 15% बनाना है, तो 1% का आपको पता है ना कितना आया था, 3 रुपए। हमें क्या बनाना है इसे 15, तो दोनों तरफ हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 15 से। कितना बन जाएगा ये 15%, और ये कितना बन जाएगा 45 रुपीज। देखो इधर भी 45 आया था, इधर भी 45 आया है, सेम है। बट अब सोचो दिमाग में मल्टीप्लाई बड़े नंबर से कराना आसान नहीं होगा। यहाँ पर तो 3 था और 15 था, चलो ठीक है आ गया, मान लो 2.5 है, ऐसी चीजें आ रही हैं, तो उस केस में मल्टीप्लाई इतने बड़े नंबर से करा पाओगे क्या, दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे मेथड, ये मेथड ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं, इसको भी नोट कर लो, इसको भी नोट कर लो। ये सारे रियल लाइफ एक्सपीरियंस बेस्ड हैं सारी चीजें, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए ये ज्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, 18% निकालना है, आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो कैसे निकालोगे भाई, मैं क्या करता अपने दिमाग में बता रहा हूँ, इसके बहुत तरीके हैं। पहले 1% पर जाओ, 18 से मल्टीप्लाई करा सकते हो, लॉन्ग मेथड है, मैं उसको प्रेफर नहीं करूंगा। वहां खड़े होकर अगर अलग अलग तरह के नंबर आते हैं, ठीक है, पॉइंट में नंबर आ गया, 18 की मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, मैं उसको प्रेफर नहीं करूंगा। दूसरी बात, ठीक है, मैं इसको कैसे लेकर जा सकता हूँ, 10+8 से भी लेकर जा सकता हूँ, मतलब 10% प्लस 8%, उससे भी आ सकता है आंसर। बट प्रॉब्लम ये है 10% तो मैं निकाल लूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम 8% की आती है कि मैं 1% पर जाऊं फिर 8 से मल्टीप्लाई कराऊं। मैंने आपको बताया यहाँ तो आसान है मल्टीप्लाई, लेकिन आ गया ऐसा नंबर आ गया पॉइंट में, उसको 8 की मल्टीप्लाई कराऊं खड़े खड़े, भाई मान लो 0.23 कोई नंबर है और दिमाग में तुम खड़े हो, क्या 8 से मल्टीप्लाई करा पाओगे दिमाग में, नो। तो हम क्या करेंगे, ऐसे भी नहीं जाना चाह रहे हम, और शॉर्ट मेथड, हालांकि ये भी ठीक मेथड है अगर कोई और रास्ता ना हो, लेकिन मैं देखो कैसे जाऊंगा, 20% माइनस 2%। क्या कर दिया सर आपने, भाई मैं 20% का निकाल लूं, उनमें से 2% सब्ट्रैक्ट कर दूं, तब भी आ जाएगा। तो हाँ ये करना आसान होगा, क्योंकि 10% तो पता है ना, सॉरी, यस, तो 10% तो पता है ना तुम्हें, 10% कितना है 30 रुपीज, तो 20% पता है, भाई क्या करा मैंने, सॉरी, यहाँ पर मैंने 20% निकालना है, तो मैंने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई करा दी। तो इधर भी क्या करूंगा मैं, 2 से यानी 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो कितना हो जाएगा 60 रुपीज। 20% का तो पता है ना, दिमाग में आ गया होगा, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में आ जाना चाहिए। अब 10% का बताया 30, तो 20 का 60 हो गया, ठीक है। 60% तो 60 रुपीज आ गया। अब 2% का पता है क्या, हाँ पता है, 1% का 3 रुपए था, 2% का 6 रुपए हो जाएगा। तो देखो क्या आ जाएगा, 60 रुपीज माइनस 6, यानी 6 रुपीज है ना भाई, रुपीज में आएगा यहाँ पर, ये रुपीज। 2% भाई, 1% पता है तुम्हें 3 रुपए का है, ये सब तो पता हो गया होगा। अब 2% का निकाल लोगे ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल है। तो अब बस इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना आ जाएगा भाई 50 में, तो ये आ जाएगा 54 रुपीज, सिंपल, बहुत इजी होता है। वहां एकदम तुम कर सकते हो, यहाँ पर तो मुझे लिखने में टाइम लग रहा है, एकदम वहां क्विक आएगा, क्विक क्विक क्विक। 23% का बताओ, जल्दी से आंसर आना चाहिए। 20%, 10% का बताया 30, 30 का डबल कर दिया तो 20% का पता चल गया। तो 20% का इसको कैसे ब्रेक करोगे, 20% प्लस 3%, तो 20% का तुमने निकाल लिया 60 रुपीज, 3% का कैसे निकालोगे, 1% का 3 रुपए, तीन फिर 3 का 9 रुपीज में 3 ये 60 ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 69 रुपीज, ठीक है। बहुत तेज करना है, ये आना चाहिए बहुत तेज, फास्ट, ठीक है। तैयार रहो, अगला अगला अगला, क्या 25% कैसे निकालोगे, आप कहोगे सर ऐसे चले जाओ क्या, 20% प्लस 5% ऐसे चले जाएं क्या, तो मैं कहूंगा कि जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो। बट अगर अगर क्या करो, 100% का 300 रुपए था स्टार्टिंग, ठीक है, पता है। अब 25% निकालना हो, जैसे मैंने उसमें बताया था मार्केट 3.2 में कि 1000 ग्राम का रेट आपको पता है, तो 250 ग्राम का यानी 250 ग्राम का निकाल सकते हो। यहाँ पर भी वही है कि अगर आप 4 से इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 25%, और ये कितना बन जाएगा। अब हाँ यहाँ पर दिक्कत आ सकती है कि आप डिवाइड नहीं कर पाओ, ठीक है। अगर कर पाओ, अगर ऐसा नंबर है, देखो ऐसे नंबर भी आ सकते हैं 40,
40 को 4 से कर सकते हो ना, 160 आ जाए 4 से कर सकते हो ना। तो उन केसेस में जहां पर ऐसे नंबर आ रहे हैं कि 4 से डिवाइड तुम आसानी से चुटकी बजाकर कर सकते हो, तो करो 4 से, तो जाओ ऐसे। और अगर मान लो जैसे 300 रुपीज है, इसमें तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा, तो मत जाओ यहाँ पर 4 से डिवाइड करना मुझे सही नहीं लग रहा, तो मैं इस तरह से जाऊंगा। मतलब क्या, 20% का पता है, अभी निकाला है 60 रुपीज, ठीक है, 60 रुपीज प्लस फिर 5% का कितना है, 1% का भी निकाल चुके हैं, कितना आया था हमारा, 15 रुपीज, और इन दोनों का ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 75 रुपीज। इस तरह से निकालते हैं। समझ पा रहे हो कितना आसान होता है, ठीक है। ऐसे करो। 28 का भी बता दो अब। 28 के लिए कैसे जाओगे बताओ, अरे भाई बोलते नहीं हो तुम। देखो 28 के लिए कैसे जाओगे, जा सकते हो, देखो बहुत तरीका है। अब ऐसे मत लिख देना 10 प्लस 10% प्लस 8%, ये मुझे पसंद नहीं आता, ऐसे मत करो। मतलब 20 लिखो ना डायरेक्ट, क्यों और काम बढ़ा रहे हो अपना। तो पहला मेथड तो ये है, आप ऐसे जा सकते हो, लेकिन मैंने कहा मैं इसको प्रेफर नहीं करूंगा, और आपको पता है मैं क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि 30 ज्यादा पास है। 30% माइनस 2% कर लूंगा मैं, सिंपल। अब 30% का पता है मुझे, 10% का 30 रुपीज था भाई, अभी निकाला था 10% के कितने रुपए थे, 30 रुपीज। और मुझे 30% का निकालना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 90। ठीक है, देखो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना आ जाएगा भैया, बहुत तेज होना चाहिए। 30%, ये कितना आ जाएगा, 90 रुपीज। ठीक है, चलो, तो ये कितना आ गया, 90 रुपीज। और 2% का तो बताया था अभी रेट, तो निकाल चुके हैं। देखो यहाँ पर मैं परसेंट लिख रहा हूँ, ये गलती कर दी मैंने, यहाँ पर आएगा रुपीज, अमाउंट आएगा, तो 90 में से 6 जाएगा, सिंपल है भाई, 84 रुपीज, सिंपल। तो अब कुछ भी आ जाए, कितना भी परसेंट का निकालने को कहे, आप बहुत आसानी से इजीली अपने दिमाग में कैलकुलेशन कर सकते हो। अब मैं एक ऐसा नंबर लेने जा रहा हूँ जो कि ऐसा होगा 224, ऐसा हो सकता है 245, ऐसा ले रहा हूँ मैं एक नंबर, रैंडम एक नंबर ले रहा हूँ। ऐसा नंबर अगर आ जाए तो उस केस में क्या करेंगे, तो मैंने मार्केट 3.0 में भी बताया था कि अगर आप दिमाग में कैलकुलेशन खड़े खड़े ऐसा नंबर आ जाए जिसमें आप कैलकुलेशन में फंस सकते हो, भाई ऐसे नंबर भी आ सकते हैं जिनको हम ऐसे दिमाग में नहीं कर सकते, कुछ होते हैं, वैसे ज्यादातर हो जाते हैं अगर आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की है। बट इन केस अगर ऐसे नंबर भी आ गए जिसमें आप कैलकुलेशन में फंस सकते हो, तो मैंने आपको बताया था अप्रॉक्स वाला कॉन्सेप्ट कैसे लगाना है, ठीक है, कि किसी नंबर को अप्रॉक्स मान लो और उसके बाद कैलकुलेशन करो। ठीक है, पहले हम इसी पर आते हैं, मान लो इसका 18% निकालना है, ठीक है। 18% के लिए मैं क्या करूंगा, 20% माइनस 2 कर दूंगा, ठीक है, मैंने बताया सिंपल ये करूंगा। अब 10% निकालूंगा पहले मैं, तो 10% का पता है मुझे। आप कहोगे कि सर इसमें तो जीरो नहीं है, कैसे डिवाइड करूं, मैंने बताया था कि ये देखो जीरो नहीं है और हमें 10 से डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे भाई, पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है एक डिजिट। 10 का दम एक वीडियो है, कितनी बार सजेस्ट करूं भैया, उसको देख कर आओ, उसमें सब बताया है 10, 100, 1000 से कैसे डिवाइड करते हैं। तो 10 से डिवाइड करना क्या मुश्किल है, नहीं, पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा एक डिजिट, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, 25.5, हमें बताया 24.5 रुपए आ गए, मतलब क्या, कितने के, 10% में कितने रुपीज हैं, 24.5, मतलब 24.5 रुपए। इसका मतलब क्या है, 2 से मल्टीप्लाई और करनी है, तो 10% का जब पता है, देखो बार बार में लिखना तो नहीं चाहिए, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ ताकि तुम कहोगे ये क्या बातें चल रही है दिमाग में। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20% आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो मैं क्या करता दिमाग में, पहले मैं क्या करता, इस 0.5 को भूल जाओ, 24.5 को मैं ऐसे कर लेता, ऐसे इसको मैं ब्रेक करता दिमाग में, 24 और ये क्या है 0.5, मैं क्या करता, अब 24 की 2 से मल्टीप्लाई करता, तो क्या आ जाता 48, और ये क्या है भाई 50 पैसे हैं, ऐसे समझ लो, आधा। ठीक है, 0.5 का मतलब क्या होता है, आधा, आधे को 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी आधा प्लस आधा, तो कितना हो जाएगा, 1 रुपए। तो ये कितना बन जाएगा, 48 प्लस 1 यानी 9, 49। ठीक है, ऐसे दिमाग में चलता है ये सब। तो ये कितना हो जाएगा, 49 रुपीज। ठीक है, 20% का पता चल गया कितना होता है, 49 रुपीज। ठीक है, माइनस 2% का सर कैसे निकालेंगे, तो मैंने कहा 100 से डिवाइड कर दो, तो 245 को जब 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा 2 डिजिट लेफ्ट में, 2.45 रुपीज। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2.45 रुपीज। अब मैं अगर दिमाग में करूँ तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा होगा कि भाई 10% निकाल लिया, 24.5 24 यानी 24.5 को डबल कर देते हैं, तो 20% का आ जाएगा, तो वो निकाल लिया अपने दिमाग में, हाँ 49 रुपीज के आसपास आ रहा है। फिर मुझे 2% निकालना है, पहले 1% पर गया, 1% निकालना, आपको पता है कितना आएगा 1% के लिए, तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2.45 तो एकदम दिमाग में आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 से मल्टीप्लाई भी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि 2% का निकालना है, तो यहाँ पर ये गलत लिख दिया। ठीक है, 2%
कितना हो जाएगा भाई, 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर सकते हो 2 से मल्टीप्लाई कैसे करें, ये 2.45 है तो मैं क्या करता अपने दिमाग में इसको 2.45 को 2.5 मान लेता, ठीक है, क्योंकि बहुत पास है उसके, यानी ₹2.5 मान लेता मैं इसे। और ₹2.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग ₹5 आ जाएंगे, ताकि मैं अप्रॉक्स आंसर तो निकाल सकूं, ताकि मुझे लगभग ही पता चल जाए कितना आएगा भाई। 18%। मैं ऐसे तो उस बंदे से कह सकता हूँ, ये आपने भी सुना होगा कि लगभग इतना तो होगा ये, है ना, लगभग इतना आ रहा है। तो ऐसे लगभग तो चीजें बता सकते हो कम से कम। तो मान लो, तो ये तो पता चल गया आपको कि 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये क्या आ गया, ₹5। तो यहाँ पर क्या करोगे, 49 में से ₹5 सब्ट्रैक्ट करोगे, ₹44 यहाँ पर लिख दो अप्रॉक्स, लगभग लगभग बता सकते हैं हम। इस तरह से आपको निकालना होगा जब आप ऐसे फंसोगे कैलकुलेशन में, ठीक है। तो ये बिल्कुल रियल प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम्पल था, ऐसे करना है। 21% अगर कहा जाए कर सकते हो, इसको बस सिंपली क्या करो, 20+1, ठीक है। 20% अभी अभी क्या निकाला था, ₹49, ठीक है। 1% 2.45। अब ये क्या है, 49 में इतना ऐड करना है, क्या है, तुम कर सकते हो, तो हाँ ये तो बहुत आसान है, 51.45 एकदम आ गया, ठीक है। तो दिमाग में हो सकता है, अगर नहीं भी आया तो ये बता सकते हो ₹51 लगभग, ऐसे बता सकते हो, क्योंकि एग्जैक्ट तो हर कोई नहीं बता सकता। आप चाहे पूछ कर देख लेना किसी से, लगभग ही बताएगा। इसी तरह यही सेम एग्जाम्पल देकर देख लेना, और उसके बाद कमेंट करना कि आपने सर जो बताया वो सही था या नहीं, ठीक है, मुझे बताना। तो होपफुली आज जो मैं आपको क्विक कैलकुलेशन परसेंटेज निकालने की जो समझाना चाह रहा था वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ नहीं आई कि कैसे आपने बताया सर वो समझ में नहीं आया क्योंकि हमारे बेसिक क्लियर नहीं है, तो मैंने उसके लिए आपको बताया कि पहले देखो फील द फ्रैक्शंस प्लेलिस्ट चेक करो, उसमें फील द फ्रैक्शंस, फील फील द मतलब फील द मैथमेटिक्स नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें मिल जाएगी ये फील द फ्रैक्शन, ठीक है। फील करने से रिलेटेड वीडियो है। एक वीडियो देखो 10 का दम, जिसमें मैंने 10 के मल्टीपल की मल्टीप्लाई बताई है कैसे करनी है, समझ गए। ये दोनों वीडियो हेल्पफुल होंगी। और हाँ, एक और बताया था मैंने, मार्केट 3.2 वाला पार्ट, वो भी देखना मस्ट है। ये सारी चीजें देखो, उसके बाद जब ये देखोगे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, आई गारंटी यू, ठीक है। इसको लिख लो, बिल्कुल अच्छे से समझ पाओगे। तो होपफुली आपको ये सब समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। और देखो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वॉच कर रहे हैं और उसके बाद सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। देखो, आपको पता है मैं स्टार्टिंग से ही मेरा यही मतलब बिहेवियर रहता है कि मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब इन चीजों के चक्कर में नहीं पड़ता, बट चैनल का ग्रो होना जरूरी है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तभी ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो आपकी कम से कम, आप अगर यहाँ से कुछ फ्री में सीख कर जा रहे हो तो कम से कम इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले सकते हो कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि ये डेली डेली यूज मैथ्स में आता है ना। तो हम कैसे कैलकुलेट करें, ये सबके सामने कैलकुलेशन आती है, आटा, चीनी, बेसन, ये जो हम दाल लेने जाते हैं, इन सब के बारे में तो हमें क्या है, बार बार मिलना पड़ता है, बार बार कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो इन सब के लिए हमें ये सब चीजों की हेल्प होगी, इस तरह की वीडियो, इस तरह के कॉन्सेप्ट का यूज होगा, कैसे करना है, तो यहाँ वो सीख सकते हैं, ठीक है। कोई भी हो, मतलब क्या है, आपके एल्डर्स हो, आपका दोस्त हो, आपका छोटा भाई हो, ये उन सभी के लिए है, क्योंकि हम ये जितना राशन की चीजें हैं वो तो हम घर पर लाएंगे ही, और कोई भी ला सकता है, आपका भाई ला सकता है, आप ला सकते हो, आपके फ्रेंड्स ला सकते हैं, आपके आपके पेरेंट्स ला सकते हैं, तो उनके लिए, सबके लिए यूजफुल है। तो आप मेरे लिए इतना कर सकते हो कि ये वीडियो शेयर कर सकते हो, ताकि उन लोगों के पास भी ये कॉन्सेप्ट पहुंचे, और जिनने सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। मैं मिलता हूँ इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड प्लस।